Okay, so happy anniversary to all of you. तो आप सभी को सालगिरह मुबारक हो। Happy anniversary. आप सभी को सालगिरह मुबारक हो। So some of you have been with us from the start, आप में से कुछ लोग शुरुआत से हमारे साथ बने हो and some of you have joined along in the journey. और आप में से कुछ लोग यात्रा में बीच में हमसे जुड़े हो। We love all of you. हम आप सबसे प्यार करते हैं। Both of us, we love you. हम दोनों आपसे प्यार करते हैं। ये यात्रा में हम साथ में हंसे हैं, बाजू बाजू पूछो, हंसे हैं ना साथ में? या साथ में रोए भी है, राइट? जब तकलीफ हुई है हम साथ में रोए हैं, एंड वी हैव प्रेड टुगेदर, हमने साथ मिलके प्रार्थना की, वी हैव रिजॉइस्ड टुगेदर, साथ मिलके आनंद मनाया है। इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. ये एक बहुत ही सुंदर ऐसी यात्रा रही है। रहा है। But thank you for being faithful to the Lord परंतु धन्यवाद आप लोगों का प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहने and के being लिए faithful to the church. और कलीसिया के प्रति भी विश्वास योग्य रहने। Okay, so today afternoon I want to talk to you about how to love the house of God. आज की दोपहर में आपसे बात करूंगी प्रभु के घर से कैसे प्रेम करना है उसके बारे में। Psalm 26 verse 8. भजन संगीता 26 में 8 NIV it says, NIV अनुवाद कहता I है, love the house where you live, O Lord. हे प्रभु जिस घर में आप रहते हो वो मुझे पसंद है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उस घर से जहाँ आप रहते हो. There are so many beautiful houses, बहुत सारे सुंदर सुंदर घर है, but the house where you live, परंतु वो घर जहाँ आप I रहते हो love that house. मुझे उस घर से प्यार है। That मुझे house, उस घर से प्यार because है you live over there. क्योंकि आप वहाँ पर रहते हो। The place where your glory dwells. वो जगह जहाँ पर आपकी महिमा वास करती है। Amen. Now let me tell you, अब मुझे आपको बताने the दो, house of God has always been God's idea. परमेश्वर का घर हमेशा परमेश्वर की योजना रही है। हमेशा से प्रभु के मन में ये रहा है, प्रभु के दिल में रहा है, मेरा घर होना है. Can I hear an amen? You know, he told Moses, उन्होंने मूसा से कहा, okay, they are in the wilderness, जब वो निर्जन प्रदेश में थे, and he said, I want you to build a sanctuary for me. उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए पवित्र स्थान को बांधे। कि मैं चाहता हूँ और मेरे लोगों के बीच में मैं आकर रहूं. I want to live amongst my people. मैं मेरे लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। It's there in Exodus 25:8. ये निर्गमन 25 के 8वें वचन में है। बाजू को बोलो, पहले से प्रभु तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं. Amen. Okay. And then so first there was the tent of meeting. तो जो पहला दिन था वो ऐसा था कि मिलाप वाला तंबू। हाँ, पहला तंबू था. उसके बाद आया मंदिर. सब लोग बोलो मंदिर. Yeah, then there was a beautiful temple built for God. और फिर परमेश्वर के लिए एक सुंदर मंदिर बांधा गया। Praise the Lord. उसके बाद क्या आया? खुद प्रभु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए. Jesus came to us. प्रभु यीशु हमारे पास आए। Why? क्यों? Because he wants to be with you and me. क्योंकि वो आपके और मेरे साथ रहना चाहते थे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? लेकिन पास्टर प्रभु तो वापस स्वर्ग चले गए ना. लेकिन स्वर्ग जाने के पहले उन्होंने उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोल दिया. So that because of the finished work of Jesus, ताकि प्रभु यीशु के किए गए काम के द्वारा now अब we are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है। We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर है। ओ प्रभु बहुत नजदीक आ गए हैं. Very very close. बहुत नजदीक आ Very गए very हैं। close. बहुत नजदीक। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हर हूँ? व्यक्ति जिसने यीशु को अपनाया है उद्धारकर्ता के रूप में, बाइबल में लिखा है उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है. Then where is the church, pastor? फिर कलीसिया कहाँ है पास्टर? हम ही कलीसिया है. तो फिर कलीसिया कहाँ है? सुनो, कलीसिया वो जगह है जहाँ सारे मंदिर मिलते हैं. Amen. Amen. That's why the church is not a building. इसीलिए कलीसिया कोई इमारत नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा. Yeah, church is not a building. कलीसिया कोई इमारत नहीं है। Church is not an organization. कलीसिया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। It is not an NGO to do good works. कलीसिया कोई एनजीओ नहीं है अच्छे काम करने के लिए। कलीसिया वो जगह है जहाँ पर प्रभु के मंदिर आकर जीवित परमेश्वर को मिलते हैं, उनकी आराधना करते हैं. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? The church is very very important to the heart of God. कलीसिया परमेश्वर के दिल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजू को बोलो बहुत बहुत जरूरी है. Okay.
Jesus said in Matthew 16 and verse 18, मत्ती 16 के 8 में प्रभु यीशु ने कहा, 16 में 18, Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, I will build my church. मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, I will build my church. मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लोग सोचते हैं ये शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूंगा जिसके अंदर मैं रहता हूं। And the devil can't do anything. और शैतान कुछ कर नहीं सकता, Can't do anything. वो कुछ नहीं कर सकता। Jesus is building his church. प्रभु यीशु अपनी कलीसिया बांध रहे मैं ये हैं। सब तुम्हें समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। आमेन। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? We have to understand. हमने समझना It है, is not something चलो हम मिलेंगे, वो हुआ तो मिलेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। No, no, no. Church is on the heart of God. जो कलीसिया है परमेश्वर के दिल की बात है। See, you build your house, you build your business, you build whatever you want. देखो आप आपका घर बांधो, आपका व्यापार बांधो, जो चाहिए वो बांधो। हे प्रभु आइए ना, थोड़ा आशीष दो। प्रभु आशीष दे भी देंगे, लेकिन एक चीज प्रभु कर रहे हैं और वो है अपनी कलीसिया को बांध रहे हैं। I am telling you. मैं आपको बता रही हूँ, I mean that is the one project that he is totally involved in. वो एक ऐसा कार्य है जिसमें वो पूरी तरीके से शामिल है। Amen. You want to see God at work? See what he's doing in the church. अगर आप परमेश्वर को कार्य में देखना चाहते हो तो देखो वो कलीसिया में क्या कर रहे हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Today there is a new movement. आज एक नया कार्य चल रहा नया है, कार्य जो अच्छा नहीं है, जो लोगों को कह रहा है कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। या ये सच है। So people are leaving church. तो लोग कलीसिया छोड़ रहे हैं। People are influenced. घुसपुस करके they are telling मत जा। हम ही है ना, प्रभु अंदर है, बाइबल है, हम 4 लोग मिलकर हमारे हॉल में चर्च चालू कर देंगे, हम ही चर्च है। No. You know, we did a whole study on the book of Revelation. हमने Jesus is talking to real churches, प्रभु यीशु जो सच में कलीसिया है उनसे बात कर रहे full of हैं। real people. सच में जो लोग हैं उनसे, उनकी जो परिस्थिति थी उसके अनुसार प्रभु उनसे बात कर रहे हैं। प्रभु कोई झुंड से नहीं बात कर रहे हैं, प्रभु कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं बात कर रहे हैं। प्रभु जो काम कर रहे हैं कलीसिया बांधने का, प्रभु अपनी कलीसिया से बात कर रहे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Jesus is totally involved in the church. प्रभु यीशु कलीसिया में पूरी तरीके से शामिल है। So don't listen to people. तो लोगों की मत सुनो, Don't listen. लोगों की मत सुनो, Because the Lord is going to talk to churches. क्योंकि परमेश्वर कलीसिया से बातें करने वाले हैं। बाकी जो ऐसा बना के रखा है ना, वो गिनती में भी नहीं आने वाले। I'm telling you. मैं आपको बता रही हूँ, Because जो प्रभु बांध रहे हैं ना, प्रभु उसमें इन्वॉल्व है। Amen. Okay. So now, David says, दाऊद ने कहा Psalm 26:8, भजन संगीता 26 में, I love house where you live. मुझे वो घर पसंद है जहाँ आप रहते हो। Come on. बहुत प्यार करता हूँ। You know, David loved the house of God. आपको पता है दाऊद परमेश्वर के घर से प्यार करता था। पता है वो क्या कह रहा है? मेरी एक ही चाहत है और वो है ना, प्रमोशन नहीं है। मेरी एक ही चाहत है, एक ही इच्छा है कि मैं कब मेरे प्रभु के सामने जाकर बैठा रहूं उनके घर में। I want to sit in your house. मैं आपके घर में बैठना चाहता हूँ। I want to look at your beauty, मैं Lord. आपकी सुंदरता को देखना चाहता हूँ प्रभु। He loved the house of God. वो परमेश्वर के घर से प्यार करता Do है। you know Jesus loves the church? क्या आपको पता है प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम करते हैं? He loves the church. वो कलीसिया से प्रेम करते हैं। Ephesians 5:25 says, इफिसियों 5:25 कहता है, Christ has loved the church. मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया है और खुद को दे दिया है। Can I hear an amen? He loves the church. वो कलीसिया से प्रेम करते हैं। So what should I do? तो मैंने क्या करना चाहिए? I also have to learn to love the church. मुझे भी कलीसिया से प्रेम करना सीखना है। Amen. So quickly I will tell you तुरंत मैं आपको बताऊंगी how to love the church. कलीसिया से कैसे प्रेम करना है। How to love the church. कलीसिया से कैसे प्रेम करना कि है। प्रभु कलीसिया से प्यार करते हैं। Amen. Okay. So number 1, पहला नंबर, love the church with your heart. अपने दिल से कलीसिया से प्रेम करो। सब लोग बोलो दिल की बात है, दिल की बात है। Amen. We have to love the house of God with our heart. हमें अपने दिल से परमेश्वर के घर से प्रेम करना है। You know, if I love Jesus, यदि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ तो मुझे
मुझे प्रेम होगा ना प्रभु जो कर रहे हैं उस चीज में. यू नो माई सन लव्स फुटबॉल मेरे बेटे को फुटबॉल पसंद है और मुझे कुछ भी नहीं समझता है. आप समझ रहे हो ना, उस टाइप का स्टोरी, कुछ भी नहीं समझता है. सो यू नो बिकॉज आई लव हिम, पर इसलिए कि मैं मेरे बेटे से प्रेम करती सो हूँ, समटाइम्स आई जस्ट गो एंड सिट नियर हिम. कभी कभी मैं उसके पास जाके बैठ जाती हूँ. कुछ नहीं समझता है और मैं उसमें यू नो टाइम पास वाला कमेंट्री, वाह क्या मारा ना उसने. तो बेचारा बोलता है मम्मा कुछ मत बोलो प्लीज. I don't understand. मैं नहीं समझती, But because I love him, पर इसलिए क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ. I love what he is doing. मुझे पसंद आता है जो वो करता है. When we love somebody, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, I get involved in what he is doing. तो जो वो कर रहा है मैं उसमें शामिल हो जाती हूँ. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? You can't say I love Jesus and not love his house. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ पर उसके घर से प्रेम नहीं करते. बाजू आके बोलो हो ही नहीं सकता है. It's not possible. ये संभव नहीं है. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Now love can be best understood. Okay, प्यार कैसे करते हैं पास्टर? दिल से आप बोल रहे हो, दिल से प्यार कैसे करते हैं? एक शब्द मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, that is commitment. वो है वचनबद्धता. Is difficult, right? मुश्किल है ना? Yeah. But प्रेम को बेस्ट समझना है ना, तो यही शब्द से समझ में आता है. I'll give you an example. मैं आपको उदाहरण दूंगी. Yesterday we met her father and mother. कल हम उनके पिता से और माँ से मिले. Yeah, and they are 81. Yeah, 81 years. उनकी जो उम्र है वो 81 साल की है. Okay, and they are going strong. और वो अच्छा मजबूती से चल रहे हैं. वाह, बाजू आके बोल तुम तो ठीक हो ना बाबा. हाँ, हमें भी लंबा जीना है. ओके हाँ. सो यू नो बहुत अच्छे से तो हम उनको कह रहे थे वाह अंकल यू डिड सो वेल, अमेजिंग. हमने कहा बहुत अच्छा अंकल आपने अद्भुत किया है. स्ट्रॉन्ग मैन, बाहर भी जाते हैं, घर में भी. आई मीन ही इज ओके यू नो. तो यू नो व्हाट ही सेड. आपको पता है उन्होंने क्या कहा? मुझे पता नहीं किसी ने सुना कि नहीं, लेकिन मैंने सुना. उन्होंने कहा ये है ना, एंड ही पॉइंटेड टू हिज वाइफ. और उन्होंने अपने पत्नी की और उंगली की. ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, छोड़ती ही नहीं है. ये खाओ, ये मत करो, ये मत करो. मुझे कल शाम को एक नया डेफिनेशन मिला प्रेम का. 80 इयर्स, लेकिन 80 अभी साल. भी छोड़ती नहीं है, पीछे पड़ी है, पीछे पड़ी है. आमेन. दैट इज कॉल्ड लव. उसे प्रेम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड लव. उसे प्रेम कहते हैं. आमेन. Hey, all you young people, you please pray before getting married. तुम सब जवान लोगों शादी करने से पहले प्रार्थना करो. क्योंकि सिर्फ प्रभु जानता है वो बुढ़ापे में कौन तुम्हें संभालने वाला है. Can I hear an amen? Only the Lord knows. सिर्फ प्रभु जानते हैं. प्रेम कैसे समझ में आए? कमिटमेंट से कि छोड़ते नहीं है. बात बोल छोड़ना नहीं है. Yeah, whatever happens, we must not leave. जो कुछ भी हो जाए हमने छोड़ना नहीं है. See, love which is based on feelings, ना? प्रेम जो भावनाओं के ऊपर निर्भर होता है. जे चांगला चांगला वाटते, अच्छा अच्छा लगता है. वो चांगला चांगला वाटना जाणार. वो अच्छा अच्छा लगना जाएगा. या हम अनुभव के ऊपर बांधते हैं. It doesn't work like that. और वो ऐसे काम नहीं करता. Love is commitment. प्रेम वचनबद्धता है. मुझे बताओ जब यीशु को क्रूस पर जाना था, कौन सा अच्छा अच्छा चांगला वाटना होना, क्या हो रहा था? उन्होंने क्या कहा है पिता, अगर हो सकता है तो ये प्याला ले लो, अगर कोई और ऑप्शन है तो. नहीं है तो मैं पी लूंगा. इट्स डिफिकल्ट. मुश्किल है. लेकिन जब मैं ये पढ़ती हूँ मुझे क्या समझ में आता है, आई मीन लव इज कमिटमेंट. प्रेम जो है वो वचनबद्धता कुछ है. अच्छा महसूस होना नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा. जो मैं करने आया हूँ मैं पूरा करूंगा. ये सब का उद्धार होना बहुत जरूरी है. व्हाट इज कमिटमेंट? वचनबद्धता क्या है? इट्स फेथफुलनेस. ये विश्वास योग्यता है. हम कब से बोल रहे हैं ना प्रभु विश्वास योग्य है. सिंपल शब्दों में कहूँ व्हाट इज फेथफुलनेस? आसान शब्दों में बताओ विश्वास योग्यता क्या है? फेथफुलनेस मीन्स यू डोंट चेंज. विश्वास योग्यता का मतलब तुम बदलते नहीं. कोई आमें नहीं बोल रहा है. अच्छा कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है, एक दिन ऊपर दूसरे दिन नीचे, पता है? फिर मतलब ऐसा देख, जानते हो लोगों को भरोसा नहीं कर सकते, इसका कुछ बोलते नहीं आता है, पता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? समस्या क्या दे है? आर ऑल गुड पीपल. वो सब अच्छे लोग हैं. लेकिन स्थिर नहीं है. आमेन. स्थिर नहीं. अच्छे लोग हैं लेकिन स्थिर नहीं है. कुछ पता नहीं क्या करेंगे. Our God is not like that. हमारा परमेश्वर वैसा Our God नहीं is है. not like that. हमारा परमेश्वर वैसा He's नहीं है. faithful. वो विश्वास योग्य He's है. faithful. वो विश्वास योग्य है. हम जानते हैं कि जैसे प्रभु करते वैसे करने ही वाले हैं.
क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य, वो बदलते नहीं है, वो अच्छे हैं. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती And हूँ? this faithful God wants us also to be faithful to Him. और ये विश्वास योग्य परमेश्वर चाहते हैं हम भी उसके प्रति विश्वास योग्य हो. Can I hear an amen? He wants us to be faithful वो चाहते हैं कि हम भी विश्वास योग्य रहे to Him, उसके प्रति, to His house. उसके घर के प्रति. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? मेरी प्रार्थना है कि आप में से सब लोग ऐसे बन जाओ, अरे आंधी आए तूफान आए मैं तो मेरे प्रभु के घर आने ही वाला हूँ. लॉर्ड ऑल्सो शुड से, प्रभु ने भी कहना चाहिए. अरे कोई नहीं आया, ये कैसे आ गया? because Lord, I have seen faithfulness in you. क्योंकि प्रभु मैंने आपके अंदर विश्वास योग्यता को देखा I है. also want to be faithful to you, Lord. मैं भी आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहती हूँ प्रभु. One more thing I want to tell you. और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, It's not just about coming to church, okay? देखो ये सिर्फ कलीसिया आने के बारे में नहीं है. So if we don't come, somebody else will take our place. तो अगर हम नहीं आएंगे कोई और दूसरा आके हमारी जगह ले लेगा. मैं चर्च में आने के बारे में बातें नहीं कर रही हूँ. कलीसिया के प्रति कमिटमेंट मतलब जब मैं निराश होता हूँ कलीसिया से, जब मुझे कोई दुख लगता है, इट्स ओके बट आई स्टिल स्टे स्ट्रॉन्ग विथ माई चर्च, पर तो भी मैं मेरी कलीसिया में मजबूती से बनी रहूंगी. बिकॉज दैट इज व्हाट फैमिलीज डू. क्योंकि परिवार वही करते हैं. कैन आई हियर एन आमेन? And one more thing I want to tell you. और एक बात मैं आपको बताना How चाहती to हूँ. love God's house with your heart. अपने दिल से परमेश्वर के घर से कैसे प्रेम करना He है. wants to see passion in us. वो हमारे अंदर जुनून को देखना चाहते Come हैं. on, He wants to see passion in us. वो हमारे अंदर जुनून को देखना चाहते हैं. You know Jesus had a lot of passion inside him. क्या आपको पता है प्रभु यीशु के अंदर बहुत ज्यादा जुनून था. Come on. You know एक दिन मंदिर को साफ सफाई करने के बाद जब वो जा रहे थे, बाइबल में लिखा है शिष्यों को तब समझ में आया, zeal for your house has consumed me. तेरे घर की धुन ने मुझे भस्म कर दिया है. बाप रे, मतलब प्रभु, I mean, he was so passionate about his house. अपने घर के प्रति कितना जुनून था उनके And God अंदर. wants us to be on fire for और him. प्रभु चाहते हैं हम उसके लिए वैसे ही जुनून से भरे For रहे. what God wants to do. जो प्रभु करना चाहते हैं उसके लिए. रेवलेशन की बुक में एक कलीसिया है जहां पर प्रभु उनसे कहते हैं, मुझे एक ही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, पता है क्या है? तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने हो चुके हो. या मेरी प्रार्थना है कि हमारे अंदर वो आग जलती रहे. Come on, we should be on fire for the Lord. हम हमेशा परमेश्वर के लिए जुनून से भरे Fire for रहे. the Lord. प्रभु के लिए आग से भरे रहे. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? Yeah, it's a bit, you know, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम खाली हमारी समस्याओं में घूमे रहते हैं. I was also like that. मैं भी ऐसी ही थी. And you know, शैतान हमें बराबर बिजी रखता है, एक के बाद दूसरा, ताकि हम उसमें ही घूमते रहे. एक दिन मैंने कहा अभी मुझे खुद की समस्या के बारे में नहीं सोचना है, प्रभु के घर के बारे में सोचना शुरू करना है. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकती हूँ? And when I started to do that, और जब मैंने ये करना शुरू किया, ये इधर थक गया. Yeah, he was tired. मुझे लगा कि वो थक मुझे गया. लगा नहीं, शैतान थक गया शैतान थक गया. क्योंकि उसके हाथ से कोई निकल गया. Yeah, see, let us think about God and His kingdom आइए हम परमेश्वर और उसके राज्य के बारे में and सोचें His house. और उसके घर के बारे में. क्या प्रभु तुम्हें नहीं संभालेंगे क्या? Come on. Number 2, दूसरा नंबर, love the church with your mind. अपने मन से कलीसिया से प्रेम करो. Our mind is very important. हमारा मन बहुत जरूरी है. Suppose मैं स्वाति को प्रेम करने में मुझे संघर्ष हो रहा है, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मेरे मन में उसके बारे में कुछ चल रहा है. हाँ, समझ में आ रहा है? वापस कह रही हूँ, अगर किसी से हमें प्रेम करने को संघर्ष हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मन में उसके बारे में कुछ तो चल रहा है. Our mind and our emotions are connected. हमारा मन और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है. Do you know, in the church it's all kinds of people. आपको पता है कलीसिया में हर प्रकार के लोग आते हैं. God loves everybody. और परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं. Hallelujah. Amen. He loves everybody. वो सभी से प्रेम करते हैं. You know, I was just chatting with one African pastor. मैं एक अफ्रीकन पास्टर के साथ चैटिंग कर रही थी. And I was just thinking, हम लोग कितने अलग हैं. हर एंगल से अलग है. But do you know, वो कॉमन चीज क्या है? दोनों प्रभु से प्यार करते हैं. दोनों को यीशु ने बचाया है, अपने लहू से शुद्ध किया है. Can I hear an amen?
So in the church, तो कलीसिया में all kinds of things happen. हर प्रकार की चीजें होती है, All kinds of people are there. हर प्रकार के लोग हैं। You will rarely find somebody like you. आपको बहुत ही कम कोई आपके जैसा ही मिलेगा। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? People who talk different, लोग जो अलग बात करते हैं, smell different. जिनकी जो सुगंध है वो अलग आती आप है, समझ रहे हो ना, जो अलग तरह से व्यवहार करते, everything church is, that is church actually. उसी को कलीसिया कहते हैं। Can I hear an amen? But what is the Lord telling us, you know? परंतु आपको पता है प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं? John 13 verse 34 and 35. यूहन्ना 13 में 34 और 35। Yeah. A new commandment I give to you. एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ। यहाँ पर नया सुझाव लिखा है क्या? न्यू सजेशन. नया सुझाव लिखा है क्या? It's a commandment. ये आज्ञा है। It's a commandment. आज्ञा है। Can I hear an amen? मैं आमेन सुन सकती हूँ That you love one another कि तुम एक दूसरे से प्रेम as करो I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। Amen. The next verse says, अगला वचन कहता and है, when you do that, और जब तुम ये करोगे okay, all will know that you are my disciples. सभी लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तुम मेरे हो, क्योंकि मैं जो करता हूँ वही तुम करते हो. Amen. How to love the church with my mind? कैसे अपने मन से कलीसिया से प्रेम करना है? ये मन को बदलना है. बाजू को बोलो, बदलना है. जिस तरह से हम, अच्छा बाय द वे चर्च मतलब लोग, या इट्स नॉट ईट पत्थर, ये ईंट और पत्थर के बारे इट में इज नहीं अबाउट है, पीपल. ये लोगों के बारे में है। या सो आई हैव टू चेंज द वे आई लुक एट पीपल. तो जैसे मैं लोगों को देखती हूँ उस नजरिए को बदलना है। वी आर ऑल डिफरेंट. हम सब अलग अलग हैं। सो बट पास्टर आई डोंट लाइक, परंतु पास्टर मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक, मैं ना ये चर्च में किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम फीलिंग सो सैड फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी महसूस करती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए दुख महसूस होता है, क्योंकि स्वर्ग में तुम क्या करोगे मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में हर प्रकार के लोग होने वाले हैं. अभी तो सारे मुंबई से है, वहां पर तो अफ्रीका से आएंगे, और अफ्रीका तो बाप रे, उनका वर्शिप तो तुम लोग सब नो चांस, यू हैव नो चांस. तुम मुंह खोलोगे उसके पहले उनका हो गया है. आज भाई को बोलो, गॉड लव्स एवरीबॉडी. पड़ोसी से कहो, परमेश्वर सभी से प्रेम करते गॉड हैं। लव्स एवरीबॉडी. प्रभु सभी से प्रेम करते हैं। सो व्हेन आई कम टू चर्च ना, जब मैं कलीसिया आती हूँ ना, मन बना के आना है. अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिससे प्रभु प्यार करते हैं, जिसको प्रभु ने बचाया है, और मैंने मन बांध के आना है कि मैं प्रेम करने वाली हूँ, प्रेम करने वाला हूँ. मुझसे जो भी हो सके, आई एम गोइंग टू सर्व पीपल ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर के लोगों की सेवा करने वाली हूँ। नंबर 3, लास्ट. तीसरा नंबर जो आखिरी है, लास्ट आखिरी है, या लव द चर्च विथ योर हैंड्स. अपने हाथों से परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करो। अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बता रही हूँ, व्हाट इज लव, राइट? कार्य रूप में बता रही हूँ प्रेम क्या होता है। ऐसे ही बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, बट लव इज कमिटमेंट, परंतु प्रेम वचनबद्धता है, पैशन. वो जुनून I है। make up my mind to love the church, मैं अपने मन को बनाती हूँ ताकि कलीसिया से प्रेम and I करूं, use my hands to love the church. और मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ कलीसिया को प्रेम करने के लिए। Amen. अच्छा, does God love you? क्या प्रभु आपसे प्रेम करते हैं? Come on, does he love you? क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? Second question, दूसरा सवाल, क्या प्रभु ने अपना प्रेम दिखाया है? That is very important. ये बहुत जरूरी है। दिखाया है ना? You know, Psalm 103 verse 2 says, all that I am, praise the Lord. जो कुछ मैं हूँ वो प्रभु की स्तुति करे। May I never forget the good things that he does for me. होने दे मैं कभी भी उन भली बातों को ना भूलूं जो उसने मेरे लिए की है। इसका मतलब प्रभु ने प्रेम दिखाया है, उन्होंने इतनी भली चीजें हमारे लिए की है, प्रभु ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है. आमेन. और प्रेम में कार्य होता है. Amen. It's not, love is not just as a something feeling. प्रेम सिर्फ भावनाएं नहीं होती। प्रभु ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. आमेन. प्यार दिखाया, हाथों का इस्तेमाल किया, कुछ तो किया है प्रभु ने. Amen. So how David, you know, दाऊद, I love this verse. वो कहता है मैं हुई कौन और मेरा परिवार क्या है प्रभु कि आप मुझे यहाँ तक लाए हो. कोई है ऐसा जो प्रभु को कहता है
Yeah, because you have a journey with God. क्योंकि आपकी प्रभु के साथ यात्रा रही है। Yeah. So God shows His love, तो प्रभु अपना प्रेम दिखाते हैं and God expects the church to show our love to Him. और परमेश्वर अपेक्षा करते हैं कि कलीसिया अपना प्यार उन्हें दिखाए। Can I hear an amen? बाजू को बोलो प्रभु प्यार देखना चाहते हैं। चलो I'll tell you one story मैं from आपको एक कहानी the बता Bible. एक दिन यीशु एक घर में गए, एक फरीसी के घर पे। आप जानते हो ये कहानी, राइट? और एक स्त्री ने आकर, जो पापी थी, आप जानते हो, उसने अपने आंसू से प्रभु के पैर धोए, चूमा, बालों से पोंछा, इत्तर लगाया। यस, और वो फरीसी ने कुछ भी नहीं किया। और पता है यीशु ने क्या कहा फरीसी से? मैं जब आया ना, तुमने ये नहीं किया, उसने किया। तुमने पानी भी नहीं दिया, पानी भी नहीं पूछा मेहमान को, इसने मेरे पैर आंसू से धोए। तेल लगाना चाहिए था तुमने यहाँ पर, लेकिन इधर क्या, उसने बहुमूल्य तेल यहाँ लगाया। तुमने मुझे नहीं चूमा, लेकिन इसने मेरे पैर चूमना बंद ही नहीं किया है। मुझे क्या समझ में आता है ना, प्रभु सब देखते हैं, हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, करना चाहिए और नहीं करते वो भी देखते हैं। Amen. So the Lord is waiting to see love. तो प्रभु रुके हुए हैं प्रेम देखने के लिए। Yeah. So what should I do? मैंने क्या करना चाहिए? I can tell you ना। मैं आपको बता सकती हूँ ना। Yeah. तुम तो जानते हो, वैसे भी बोलने वाली हो। तुम कहाँ जाओगे? 1 Peter 4. पहला पतरस 4। What you'll give me? Wherever you want. Give 8, 9. Okay. Or give me 10. 1 Peter 4:10. पहला पतरस 4 में 10. 4 में 10। Okay, it says, God has given each of you a gift. परमेश्वर ने तुम में से हर एक को भेंट दी है। एक वरदान दिया। सब लोग बोलो एक तो है, एक तो है। बाजू वाले को बोलो एक तो है ही है। Amen, पक्का है। Okay, all right. From His great variety of gifts, one He has at least given you. उनके पास मौजूद नाना प्रकार के वरदानों में से एक आपको दिया है। Use them well to serve one another. उस वरदान का अच्छा इस्तेमाल करो एक दूसरे की सेवा करने के लिए। बाजू वाले को बोलो पूछने वाले प्रभु एक दिन। पूछेंगे, हाँ जरूर पूछेंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है तुम्हें बोलने का वरदान है, वो चपड़ वाला नहीं, हाँ सिखाने वाला। ओके, तो फिर बोलो प्रभु की ओर से। ओके, अगर तुम्हारे पास वो भेंट है दूसरों को मदद करने की, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मदद करने में प्रभु बोल रहे करो। जो ताकत प्रभु देते हैं वो ताकत से दूसरों की मदद करो, सेवा करो, कुछ तो करो। बाजू वाले को बोलो कुछ तो करो। डू समथिंग, कुछ करो, डू समथिंग, कुछ करो। एवरीबडी हैज समथिंग टू गिव। सभी के पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। एवरीबडी हैज समथिंग टू गिव टू द हाउस ऑफ गॉड। सभी के पास कुछ ना कुछ है प्रभु के घर में देने के लिए। I'll tell you one story and I will close. एक कहानी बताकर समाप्त करूंगी। There was a family. एक परिवार था। मैंने कहानी पढ़ी है, एक्चुअल कहानी है। ओके, एक परिवार, एक मम्मी थी, पापा was dead. उनके पापा की मौत हो चुकी थी There are 4 children और 4 बच्चे थे and they were going to church. और वो कलीसिया जा रहे थे। And the pastor announced one day और पास्टर ने एक दिन सूचना बताई कि 1 महीना हम सब लोग बहुत बचत करेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद एक बहुत गरीब परिवार है, उनको जाकर हम वो सब इकट्ठा करके उनको दे देंगे। So everybody said, okay, Pastor ji, we will do it. सभी ने कहा ठीक है पास्टर जी हम ये करेंगे। So this family, तो ये परिवार मम्मी सिर्फ मम्मी है and 4 children, और 4 बच्चे हैं। very difficult, बहुत मुश्किल, but they decided. पर उन्होंने निर्णय लिया। अरे पास्टर ने बोला है हम देने वाले, तो हम देने वाले हैं। So they said, from 2 roti we will eat 1 roti. उन्होंने कहा 2 रोटी से हम 1 रोटी खाया करेंगे। 1 महीने में बहुत बचत, जिधर भी कटकुट हो सकता था किया और बचाया। और संडे आया देने के लिए, तो सब लोग आए और ये परिवार भी खुशी खुशी अपना छोटा सा बैग लेकर आए जिसमें बचत की है। And they said, today we are going to give to God. उन्होंने कहा आज हम प्रभु को देने वाले हैं। और ऑफरिंग लिया गया, सब ने डाला और सब घर चले गए। शाम को वो पास्टर इनके ही घर पर आए, सुनो उनके ही घर पर आए
वो बैग लेकर ये सब हमने आपके लिए जमा किया है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगा ना? वहां पर एक लड़का था जिसको अच्छा नहीं लगा, उसको अच्छा नहीं लगा, नॉट बुरा लगा, नॉट लाइक दैट, लेकिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे पता चला कि हम गरीब हैं। आज पहली बार मुझे पता चला कि हम गरीब हैं। क्योंकि जब वो तैयारी कर रहे थे देने की, उनके मन में ऐसा नहीं था कि हम गरीब हैं, हमें ही जरूरत है, हम क्या देंगे। They did not do like that. होने दे हम ऐसा ना करें। I think गरीब वो व्यक्ति होता है जो सोचता है कि वो गरीब है, जो सोचता है। ये सब इधर है क्योंकि ये बच्चे ने ऐसा नहीं सोचा था, ये परिवार ने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने इकट्ठा किया था किसी को देने के लिए, अपनी कमी में से, घटी में से तैयारी की थी। What I want to say is, मैं क्या बताना चाहती हूँ, everybody has something to give. सभी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ है। Everybody has. सभी के पास है। It can be your money. आपका पैसा हो सकता है, I mean, it can be time. आपका समय हो सकता है, Your talents. आपकी कलाएं हो सकती जो हैं, हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, किसी का बिजनेस बांधने के लिए। लेकिन प्रभु के घर में भी प्रभु कह रहे हैं, मेरे घर का क्या? Why don't you use your gifting for my house? क्यों नहीं तुम तुम्हारे वरदानों का इस्तेमाल करते मेरे घर Why के don't लिए? you use your gifting to do something for my people? क्यों नहीं तुम तुम्हारे वरदानों का इस्तेमाल करते मेरे लोगों के लिए कुछ करने के लिए? How can I love the Lord? मैं कैसे प्रभु के घर से प्रेम कर सकती हूँ? I have to use my hands. मुझे मेरे हाथों का इस्तेमाल करना I है, have to use my hands. मुझे मेरे हाथों का इस्तेमाल करना होता है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती I really pray. हूँ? मैं सच में प्रार्थना करती हूँ। ये 12 साल बहुत सच में आई एम सो प्राउड टू बी अ पास्टर ऑफ सच अमेजिंग पीपल। और मुझे बहुत ही अभिमान है कि आप जैसे अद्भुत लोगों की पासवानी मैं करती हूँ। It's a privilege to serve you. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा करती हूँ। 12 years has been beautiful. 12 साल बहुत ही सुंदर रहे। But the coming years are going to be glorious. परंतु आने वाले जो साल है वो महिमा से भरे होंगे। Glorious. महिमा से भरे होंगे। क्या But the मैं coming years are glorious. परंतु आने वाले साल महिमा से भरे And होंगे। everybody is required for what God wants to do in this city. और इस शहर में प्रभु जो करना चाहते हैं उसके लिए सभी की जरूरत होगी। मैं तुम्हें सच कहना चाहती हूँ, हम एक्चुअली आत्मिक रूप से प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो वादे प्रभु ने दिए है कभी भी शुरू होने वाला है, कभी भी कुछ तो होने वाला है। और मेरी प्रार्थना है कि हम तैयार रहे। प्रभु मैं तैयार हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, आपके घर से प्यार करता हूँ। Just one verse, because I should tell you the verse. It will help you. एक वचन बताऊंगा जिससे आपकी मदद होगी। I pray next year we will have 3 services rather than 2. मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगले साल हमारी 3 सभाएं होंगी। Yes. Hosea 2:15, Good News Bible. होशे 2:15 Yeah. गुड न्यूज अनुवाद Very beautiful. बहुत ही सुंदर है। The Lord is telling Israel, प्रभु इज़राइल से कह रहे हैं, I will give you back what you lost. जो तूने खोया है मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। Yeah. Write it. इसे लिख लो। What you lost, it will come back to you. जो तुमने खोया है वो तुम्हारे पास वापस आएगा। Yeah. Even your time आपका समय भी will come back to you. वो आपके पास वापस आएगा। Your strength, आपकी ताकत it will come back to you. आपके पास वापस आएगी। Your relationships, आपके रिश्ते it will come back to you. वो आपके पास वापस आएंगे। Your finances, आपके पैसे it will come back to you. आपके पास वापस आएंगे। Push your neighbor and tell them it will come back to you. अपने पड़ोसी को धक्का देकर कहना वो तुम्हारे पास वापस आएंगे। Number 2, दूसरा नंबर, your valley of trouble. आपके परेशानियों की तराई। बाजू वाले को बोलना, तकलीफ आते हैं लेकिन उसमें फायदा होता है. Okay, now don't tell anybody this secret which I'm going to tell you. अब जो राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी को मत बताना। If you feel there are a lot of trouble which are coming in your life, not because you are a troublemaker, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ रही है, इसलिए नहीं क्योंकि आप खुद तकलीफों को पैदा करते हो, but you see suddenly there's too much trouble, पर आप देखते हो अचानक से बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही है, I have some good news for you. मेरे पास आपके लिए खुश खबर है।
You know what is the good news? आपको पता है खुशखबर? I think some of you are going to be like this man called Joseph in the Bible. आप में से कुछ लोग बाइबल में जो यूसुफ है उसके जैसे होने वाले हो। Yeah. In the end, you will do things which people only dream. अंत में आप वो बातों को करोगे लोग सिर्फ जिसका सपना देख सकते हैं। Yeah. You will do dream. Your life will be a dream. आपका जीवन एक स्वप्न के जैसा होगा। Yeah, you will be a wonder. आप एक आश्चर्य का काम होंगे। People, when they talk about you, they'll say, "Wow." लोग जब आपके बारे में बात करेंगे वो कहेंगे वाओ। Yeah. Number two. दूसरा नंबर, God will make your trouble time your doorway. परमेश्वर आपका जो तकलीफों का समय है उसी को नहीं, वो जो तकलीफ है ना, वही तेरा दरवाजा है. आपके तकलीफ को आपका दरवाजा बना देंगे। Don't keep crying because of your trouble. आपके तकलीफ के कारण रोते मत रहो। What God is saying, that trouble itself is going to become a door of hope for you. परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जो तकलीफ है वो खुद आपके लिए आशा का दरवाजा बनने वाली है। Yeah. My trouble is going to become my door of hope for the glory of God. क्योंकि मेरी तकलीफ मेरे लिए आशा का दरवाजा बनने वाली है Yeah. परमेश्वर की महिमा के लिए। Yeah. You're with me? आप मेरे साथ हो। And the last, I like it. और जो आखिरी है जो मुझे पसंद है, Yeah. Actually, Israel, na, she was very unfaithful to the Lord. जो इज़राइल थी वो परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य थी। ऐसा हुआ कि शादी हुआ है लेकिन वो यहाँ वहाँ देख रही थी. But the Lord took her through a journey. परंतु परमेश्वर उसे एक यात्रा में से लेकर गए हैं। Yeah. And in that journey, और उस यात्रा में He told her, He showed her that loving anything other than Him is all vain. और उन्होंने उसको दिखाया कि उनके अलावा और समझाया और समझाया Yeah. कि उनके अलावा किसी और से प्रेम करना व्यर्थ है। व्यर्थ है. So she came to know, oh, this is not good, this is not good. तो उसे पता चला अरे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। So she turned around. तो वो मुड़ गई। And now, that's what it says. She will respond to me as she did when she was what? Young. और यहाँ पे फिर लिखा है कि जब वो जवान थी हाँ. तब जैसे मुझे प्रतिक्रिया दिया करती थी अब वो उसी प्रकार से मुझे फिर से प्रत्युत्तर देगी। नया जोड़ा रहता ना, हाथ पकड़ते किस करते हैं, वही प्रभु कह रहा है वापस फिर एक बार मेरी दुल्हन इज़राइल वापस आ रही है, लौट रही है. पहला प्यार, the first love is coming back. पहला प्यार वापस आ रहा है। I speak over this church मैं इस कलीसिया के ऊपर ये कहता हूँ that you will come back to your first love with Jesus. यीशु के साथ तुम्हारे पहले प्यार में आप वापस आओगे। And may the Lord bless you. और होने दे प्रभु आपको आशीषित करे।